नमस्कार, मैं काव्या खुर्द हूँ और आप सब स्कूल तक न्यूज़ चैनल देख रहे हैं। चुनाव से पहले सरकारों और राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त चीज़ों की घोषणा पर बड़ी प्रतिक्रिया देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पूछा, क्या हम परजीवियों का एक वर्ग नहीं बना रहे हैं, और कहा कि मुफ्त चीजें लोगों को काम करने से हतोत्साहित कर रही है और महाराष्ट्र जैसे राज्यों को में श्रम शक्ति को सुखा रही है। जब जस्टिस पी.आर. गवाई और ए.जी. मसीहा की पीठ बेघरों के लिए आश्रय गृह के बारे में एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, तो एक याचिकाकर्ता ने कहा कि नीतियां केवल अमीरों के लिए बनाई गई है। याचिकाकर्ता ने कहा, मुख्य पीड़ित गरीब लोग बेघर लोग हैं। दुर्भाग्य से बेघर होने के कारण को संबोधित नहीं किया जाता है। इस देश में यह सबसे कम प्राथमिकता है। मुझे यह कहते हुए खेद है कि करुणा केवल अमीरों के लिए है, गरीबों के लिए नहीं। जस्टिस गवाई ने इस दलील पर आपत्ति जताई कि करुणा केवल अमीरों के लिए है और उन्हें राजनीतिक भाषण न देने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा, इस कोर्ट में रामलीला मैदान जैसा भाषण मत दीजिए। कोर्ट में खुद को तर्क तक सीमित रखिए। अगर आप किसी के पक्ष में बोल रहे हैं तो उसे उसी तक सीमित रखिए। अनावश्यक आरोप मत लगाइए। यहाँ कोई राजनीतिक भाषण मत दीजिए। हम अपने कोर्ट हॉल को राजनीतिक मंच में तब्दील नहीं होने देंगे। याचिकाकर्ता ने कहा, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, मेरा यह मतलब नहीं था। न्यायमूर्ति गवाई ने कहा, आप कैसे कह सकते हैं कि दया केवल अमीरों के लिए दिखाई जाती है। एक अन्य याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुई अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने यह स्पष्ट करने की कोशिश की कि यह दलील इसलिए दी गई क्योंकि इलाके के सौंदर्यीकरण के लिए कुछ आशय को हटा दिया गया था। हालांकि पीठ ने बताया कि दिल्ली सरकार के वकील ने बताया था कि आश्रयों की हालत खस्ता है। न्यायमूर्ति गवई ने कहा कि मामले में दायर हलफनामे में दी जाने वाली सुविधाओं का उल्लेख किया गया है। उन्होंने कहा, तो राष्ट्र के विकास में योगदान देकर उन्हें समाज की मुख्य धारा का हिस्सा बनाने के बजाय क्या हम परजीवियों का एक वर्ग नहीं बना रहे हैं। दुर्भाग्य से चुनाव के समय आने वाले इन मुफ्त सुविधाओं, लाडली बहना और कुछ अन्य योजनाओं के कारण लोग काम करने को तैयार नहीं हैं। उन्हें मुफ्त राशन मिल रहा है, उन्हें बिना किसी काम के एक राशि मिल रही है। वे काम क्यों करें, उन्होंने कहा। यह पहली बार नहीं था जब न्यायमूर्ति गवाइयों ने मुफ्त सुविधाओं के मुद्दे को उठाया। 7 जनवरी को न्यायिक अधिकारियों के वेतन और पेंशन के भुगतान से संबंधित एक मामले की सुनवाई करते हुए उन्होंने कहा, राज्यों के पास उन लोगों के लिए सारा पैसा है जो काम नहीं करते हैं। जब हमें वित्त बाधाओं के बारे में पता चलता है तो हमें इस पर भी विचार करना होगा। चुनाव आते ही आप लाडली बहना और अन्य नई योजनाओं की घोषणा करते हैं, जहां आप निश्चित राशि का भुगतान करते हैं। दिल्ली में हमारे पास अब किसी न किसी पार्टी की ओर की घोषणाएं है कि वह सत्ता में आने पर 2,500 रुपए का भुगतान करेगी। 2013 में सुब्रमण्यम बालाजी मामले में 2 न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि योग्य और पात्र व्यक्तियों को रंगीन टीवी, लैपटॉप और इत्यादि के वितरण के रूप में राज्य द्वारा उदारतापूर्वक सीधे राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है और इसमें न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं। 2006 के तमिलनाडु विधानसभा चुनावों में डीएमके ने वादा किया था कि अगर वह सत्ता में आई तो उन सभी घरों को मुफ्त रंगीन टीवी देगी जिनके पास यह नहीं है। विपक्षी एआईएडीएमके नेतृत्व वाले गठबंधन ने
भी मुफ्त ग्राइंडर, मिक्सी, इलेक्ट्रॉनिक पंखे, लैपटॉप, कंप्यूटर, 4 ग्राम सोना, थाली, मंगलसूत्र, महिलाओं की शादी के लिए 50,000 रुपये नकद, ग्रीन हाउस, सभी राशन कार्ड धारकों को 20 किलो चावल, यहाँ तक कि गरीबी रेखा से ऊपर के लोगों को भी मुफ्त मवेशी और भेड़ देने की घोषणा की। AIADMK ने चुनाव जीता और वादे को लागू करने के लिए कदम उठाए। 26 अगस्त 2022 को तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने मुफ्त उपहारों पर प्रतिबंध लगाने की मांग करने वाली याचिकाओं को 3 न्यायाधीशों वाली पीठ को भेज दिया, जिसके अनुसार वह सुब्रमण्यम बालाजी मामले में फैसले पर पुनर्विचार करने की प्रार्थनाओं पर विचार करेगी। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्कूल तक न्यूज़ चैनल। नमस्कार।